दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन चार चीज़ों पर हर समय नज़र बनाकर रखता है तो वह पुरुष अपनी ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति पथ में। दोस्तों, देवों के देव महादेव आप सभी मित्र बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पति को पत्नी की किन चीज़ों को हमेशा देखते रहना चाहिए जिससे उसे कभी पछताना न पड़े और अपनी ज़िंदगी में कभी दुखी ना होना पड़े। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक सेठ रहता था। सुलोचना नाम की उसकी एक बेटी थी जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। सुलोचना रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी उसे पाने के लिए लाला ही तोड़ते थे। एक दिन की बात है, सुलोचना अपनी सखियों के साथ देव दर्शन को घर से निकली तो चलते चलते वो मठ के पास पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वह वैश्य कुमार उसकी मोहनी मूरत पे मोहित हो गया और वह उसे काफ़ी देर तक निहारता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, वैश्य कुमार सुलोचना के प्रेम में घायल हो चुका था। सुलोचना देवी के दर्शन करके अपने घर लौट आई। उधर वह वैश्य कुमार उसकी यादों में रात भर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुलोचना की अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वह सेठ के बगीचे में बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वह आएगी तो उससे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। दोस्तों, सहयोग से उस दिन सुलोचना अपने बगीचे में टहलने के लिए आ गई और उसकी सहेलियां पीछे रह गई थी। तो मौका पाकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के पास गया और बोला, हे चंद्रवंदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं बिताना चाहता। यदि तुम नहीं चाहती मैं बेमौत मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। दोस्तों, अब उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी कि हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है और थोड़े दिन बाद मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। इसीलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता को पता चला तो तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी चढ़वा देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस तरह कौवा रात को नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को न दिन दिखता है न रात। वह वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। वैश्य कुमार की इस तरह की जिद को देखकर पहले तो सुलोचना ने उसे समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सुलोचना ने उसे एक बात कही कि देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरे पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर सकें, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अब इतना कहकर सुलोचना अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुलोचना के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि वह कौन सा दिन होगा जब सुलोचना उसके साथ एक रात बिताएगी। दर्शकों, जब इधर कई दिन बीत गए पर सुलोचना अपने ससुराल नहीं आई तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे उस दिन का झूठा वादा करके चली गई। यही सोचकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के ससुराल में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने एक भिक्षु का रूप बना लिया और भिक्षा मांगते मांगते सुलोचना के घर के द्वार पर भी जा पहुंचा। उधर जब सुलोचना भिक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गई और बोला, प्रिय, तुमने क्या मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं तुमसे एक दिन जरूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने कितने दिन कैसे गुजारे? एक एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतज़ार करना। बस फिर क्या था दोस्तों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोचने लगा, कैसे भी सूर्य अस्त दिन में ही हो जाए, और जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वह उस बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुलोचना के आने का इंतजार करने लगा। उधर सुलोचना ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया
और कुछ भोजन थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुलोचना से जब आलिंगन करना चाहा, तो सुलोचना ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग में उदास होकर बैठ गई। उदास देखकर उसके पति ने सोचा, जरूर आज किसी ने इससे बुरा भला कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। दोस्तों, अब सुलोचना का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था और कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने माता पिता से नहीं मिल पाई हो। कहीं तुम इसीलिए तो उदास नहीं हो, या फिर घर में किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे, तो ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने भाई बहन का त्याग कर, अपने मायके के संबंधियों को बुलाकर एक स्त्री अपने पति के आश्रय में ही रहने के लिए आती है, चाहे सास पूछे या ना पूछे, चाहे कोई बात करे या ना करे। पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे उस तरह खुश रखना चाहिए। दोस्तों, यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नज़र बनाए रखे, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वह अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है। कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वह आपसे ना भी कहे तो उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका काम कम करने का प्रयास करें। तीसरी बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ तो परेशान नहीं कर रहा है, कोई उससे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। चौथी बात, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति अपने पत्नी को बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार पत्नियों की यह आदत होती है कि वह अपनी छोटी मोटी बीमारियों को छुपा लेती है। पति का धन खर्च न हो जाए, इसीलिए वे अपने कष्ट को सहन कर लेती है। तो पति को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर वह हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी गलत संगत में उसकी पत्नी का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेले बाहर तो नहीं घूमने जाती, पड़ोसियों के घर में अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं अन्य पुरुष के साथ रहना, उठना बैठना, सामने रहकर अधिक बातचीत करना और स्वतंत्र होकर छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। पत्नी को इन सब से दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर रहकर पति, पिता, पुत्र आदि को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मोह नहीं लगना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आज़ाद स्त्रियों को निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और उनके समाज में निंदा भी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, सुलोचना के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरे लिए और कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तुम मेरी गलती को माफ़ कर दो तो। पति बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। दोस्तों, तब सुलोचना बड़े दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया, मेरा विवाह किसी अन्य पुरुष से तय हो गया है और मैं अब किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन वह किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर तो नहीं पर एक रात के लिए तुम्हारी पत्नी ज़रूर बनूंगी, लेकिन वह कुछ मानने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे वादा किया
वो मेरी इस बात पर मान गया। तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा पाई। वह इंतजार करता करता हमारे दरवाजे तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का फैसला किया है, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभा सकूं। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गई। और सच बात है, कोई भी पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुलोचना का पति भी बड़ा अचरज में पड़ा था और वह बड़ी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष की इच्छा रखती है। काफ़ी देर सोच विचार के बाद उसने पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलने पर सुलोचना भोजन की थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था। रात्रि में वह उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुलोचना को देखकर उसने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? दोस्तों, अब डरते हुए सुलोचना कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी ज़रूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आया धन को छोड़ दूँ। सुलोचना ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुलोचना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला कि बड़ी सत्यवादी हो जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई है। प्रिय दर्शकों, चोर चोरी करना भूल गया और वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल आऊं, लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी, और चोर उस स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ कि सुलोचना उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुलोचना इतनी रात गए अपना वचन निभाने मेरे पास आई है, तो वह उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी भावनाएं बदल चुकी थी। और उसने कहा, हे सुलोचना, वैसे तो मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ, पर तुम दूसरे पुरुष की स्त्री बन चुकी हो, इसीलिए उसने तुम पर विश्वास करके मुझे मिलने भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूँ वह तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी दूसरे पुरुष संग जाए। मैं उसके विश्वास और तुम्हारे प्रेम की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुलोचना को वापस लौटा दिया। लौटकर सुलोचना उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिलाई? तब सुलोचना ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता को देखकर छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी उसने सब चोर को सुना दी। सुलोचना के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया और उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूँगा। दोस्तों, अब चोर भी उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। अब सुलोचना अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के घर लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा सुलोचना जैसे गई थी वैसे ही लौटकर आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा को देखकर पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे पतिव्रता स्त्री मानकर उसका सम्मान किया। दर्शकों, अब सवाल यह है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति या वैश्य कुमार का, या फिर उस चोर का? पति का त्याग यह था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग ये था कि जाने कितने दिन से वह सुलोचना से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने भिक्षु का वेश बनाया और अपने घर को छोड़कर सुलोचना के ससुराल आया और फिर उसे जाने दिया। चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा, साथ ही उसके गहने को भी नहीं लूटा। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।